नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और वायदा मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे। स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। आशीष बहेटी हमारे साथ शो में मौजूद रहेंगे आपको गाइड करने के लिए मार्केट्स पर, साथ ही अपने स्ट्रैटेजीज के साथ। लेकिन सबसे पहले इस समय की सीएनबीसी आवाज के एक्सक्लूसिव खबर की तरफ सबसे पहले रुक कर लेते हैं। दरअसल स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिल चुका है। कंपनी जल्द ही सेवाओं की शुरुआत करने वाली है। स्टारलिंक कनेक्शन में कौन कौन से प्लान उपलब्ध होंगे, इसकी क्या कीमत होगी, ये तमाम डिटेल्स के साथ असीम मंचंदा हमारे साथ मौजूद है। तो असीम, बताइए क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हाथ लगी हैं और क्या डिटेल्स है पूरी खबर से जुड़ी हुई? देखिए, शुक्रवार को भारत सरकार ने स्टारलिंक को लाइसेंस दे दिया है। कंपनी बहुत जल्दी इस कंपनी को स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा और उसके बाद कंपनी अपनी सर्विसेज की शुरुआत भारत के अंदर कर देगी। लेकिन ये एक पूरी तरह से प्रीमियम सर्विस होगी। आम लोगों के पास ये सर्विस पहुंचे ये शायद कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मैं स्टारलिंक के डिवाइस की बात करूं तो सबसे पहले आपको उसको खरीदना पड़ेगा। आपको ये डिवाइस जो भारत के अंदर करीबन 33,000 रुपए के आसपास मिलेगा। और जो सबसे सस्ता प्लान है कंपनी का अनलिमिटेड, वो आपको 3,000 रुपए उसके लिए कम से कम चुकाने पड़ेंगे। और आपको इसके अंदर मोबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, यानी कि एक फिक्स कनेक्शन होगा। जहां पर भी आप फिक्स कर देंगे वहां पर आपको इसकी सर्विसेज मिलेगी। मोबाइल की तरह आप उसको लेकर के नहीं जा सकते। तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत, बड़ी खबर भी यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं आसपास के देशों में, जहां पर कि ऑलरेडी कंपनी ने अपनी सर्विस शुरू कर दिया है, कंपनी ने बांग्लादेश और भूटान के अंदर अपनी सर्विसेज ऑलरेडी शुरू कर दी है। वहां पर कंपनी जो डिवाइस है वो करीबन 33,000 रुपए का दोनों देशों के अंदर दे रही है। और साथ ही जो सब्सक्रिप्शन है वहां पर दोनों देशों के अंदर कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपए के आसपास का है। तो भारत में भी कंपनी के ऐसे ही प्लान रहेंगे। तो जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टारलिंक आएगा, टेलीकॉम कंपनियों को थोड़ा खतरा उससे हो सकता है, वो खतरा टेलीकॉम कंपनियों को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ये एक प्रीमियम सर्विस होगी और एक फिक्स मोबिलिटी वाली सर्विस यहाँ पर स्टारलिंक ग्राहकों को देगा। ओके, तो इनफैक्ट बड़ी खबर है, जैसे बताया असीम ने कि फाइनली लाइसेंस मिला है और क्या प्लान रहेगा एग्जैक्टली वो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन असीम, जो भी प्लान्स बाकी मार्केट्स जहां पर ऑलरेडी स्टारलिंक एंट्री कर चुकी है, उन प्राइसेस से अगर कंपेयर करें जो इंडियन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स के प्राइसेस हैं, तो किस तरीके की पैरिटी दिखाई दे रही है? देखिए, अगर भारत में मैं अनलिमिटेड प्लान की बात करूं, टेलीकॉम कंपनियों का प्लान जो है अनलिमिटेड 400 रुपए के आसपास प्रति महीना में शुरू हो जाता है। लेकिन स्टारलिंक का अनलिमिटेड प्लान आपको कम से कम 3,000 रुपए उसके लिए चुकाने पड़ेंगे। हालांकि ये एक स्टारलिंक का आइडिया एडवांटेज है कि जहां पर टेलीकॉम कंपनियां नहीं पहुंच सकती वहां पर स्टारलिंक की सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, चाहे वो दूर दराज के इलाके हो, प्लेन हो, अंदर सी के अंदर हो, ऐसे सर्विसेज नॉन सर्विसेबल एरिया हो, वहां पर भी स्टारलिंक आपको सर्विसेज देगा। लेकिन वो कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि आप शहरों के अंदर सर्विस स्टारलिंक की यूज कर लेंगे तो आपको उसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। और सरकार ने भी एक 500 रुपए की मंथली फीस रखी है, वो भी इसके अंदर ऐड होगी। तो भारत के अंदर करीबन स्टारलिंक का मंथली प्लान 3,000 रुपए से कम का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। शुक्रिया असीम आपका डिटेल्स बताने के लिए। तो इंटरेस्टिंग खबर है। अब जैसे असीम ने बताया कि अगर हम अर्बन मार्केट्स की बात करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की अच्छी प्रेजेंस है, वहाँ पर compete करना डिफ़िकल्ट रहेगा स्टारलिंक के लिए, क्योंकि ऑलरेडी प्राइजेस का डिफरेंस काफ़ी है। लेकिन जो बात इम्पॉर्टेंट है, जो असीम ने कही, कि जहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं होगा, जहाँ पर किसी ऑपरेटर की प्रेजेंस नहीं है, वहाँ स्टारलिंक की प्रेजेंस रहेगी। लेकिन डिवाइस के साथ आपको ये कनेक्शन मिलेगा और डिवाइस की कीमत क्या हो सकती है, क्या प्लान्स एक्सपेक्टेड हैं, वो तमाम बातें यहाँ पर बताएं। अब धीरे धीरे और डिटेल सामने होंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर, फाइनली इस पूरे ही टेलीकॉम मार्केट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो कंपटीशन है, वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इंटरेस्टिंग है किस तरीके के प्लान्स यहाँ पर लेकर आता है स्टारलिंक और किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है। हालांकि अगर आप बाकी स्टॉक्स का हाल देखें आज के सेशन में, तो रिलायंस हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए, भारती एयरटेल फ्लैट है, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर हल्की हल्की बढ़त के साथ 1.5 से 2% की तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशीष बहेटी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ये पूरे ही टेलीकॉम पैक की अगर बात करें तो कि स्टारलिंक की एंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी कंपटीशन के हिसाब से भी और सर्विसेज के हिसाब से भी। एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं, फिर चाहे वो रिलायंस हो, जो भारती एयरटेल हो, जो काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर भी रहे हैं ऑलरेडी, क्या राय है आपकी इन दोनों स्टॉक्स पर?
गुड आफ्टरनून दीपाली जी। दोनों स्टॉक्स पे राय काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि काफ़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट रहा है इंडिया, और आई डोंट थिंक इतने जल्दी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। स्पेसिफिकली भारती एयरटेल जो कि प्योर टेलीकॉम प्ले है, यहाँ पे तो कोई भी डिप में खरीदारी की सलाह है। आज भी हम देख रहे हैं कि इंट्राडे रिकवरी बहुत शानदार बनी है, तो 1840 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे भी हमारी पोजिशनल बाय की सलाह है फॉर द टारगेट ऑफ 1910। रिलायंस में तुम कंटिन्यूसली बाय कॉल दे रहे हैं, और जिस हिसाब से रिलायंस का सेटअप बना हुआ है, हमें लग रहा है कि रिलायंस इज वेल प्लेस्ड 1500 और 1550 तक का जोन दिखाने के लिए। तो यहाँ पोजिशनली खरीदने की सलाह है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन डिलीवरी पर्सपेक्टिव से खरीदने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1430 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, ठीक है। चलिए, शुक्रिया इस स्टॉक पर राय देने के लिए आशीष। लेकिन अब मार्केट्स की तरफ रुख करते हैं। मार्केट्स का हाल देखें तो सॉन्ग की बढ़त के साथ निफ्टी कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। इंटरेस्टिंग ये है कि आज सभी सेक्टर्स हरे निशान में है और सबसे ज़्यादा एक्शन कहीं है तो वो बैंक्स, फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा निफ्टी मेटल में 1.25% की मजबूती है। निफ्टी एनर्जी 1% ऊपर है। IT निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आधा परसेंट 1% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी ये हल्के हल्के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्शन निफ्टी पीएसयू बैंक, मेटल्स, एनर्जी इन पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं इस समय का डेटा आपके सामने। निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं फटाफट से एक नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद ट्रेड्स पर फोकस करेंगे। स्ट्रैटेजीज रिमेनिंग सेशन के लिए क्या बना सकते हैं ट्रेडर्स, फिर चाहे वो इंडेक्स की बात हो या स्टॉक्स की बात क्यों ना हो। निफ्टी कॉल के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। 25,100 की कॉल में 83 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 52 लाख का बदलाव। पॉजिटिव साइड पर 25,200 की कॉल में लगभग 82 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 44 लाख का बदलाव। और 25,300 की कॉल में 48 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 18 लाख का बदलाव। 23,000, 25,100, 25,200 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर कॉल साइड पर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। पुट के नंबर्स देखेंगे तो 25,000 की पुट में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। 94 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 32 लाख का बदलाव। 24,900 की पुट में 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 20 लाख का बदलाव। और 24,800 की पुट में 76 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 19 लाख का बदलाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल 2500 पर स्पॉट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, तो 25,000 25,200 के बीच में ही एक रेंज बनती हुई दिख रही है इस डेटा के हिसाब से। अब निफ्टी बैंक पर एक नज़र डाल लेते हैं फटाफट से, वहाँ पर किस तरीके के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स देखेंगे स्पॉट में तो 56,900 के आसपास कारोबार कर रहा है, आधा पौने 1% की बढ़त है। फ्यूचर्स के आंकड़े आपके सामने। ऑप्शंस के 57,000 की कॉल में 12.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 2600 का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। वहीं 57,200 की कॉल में 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 48 लाख का बदलाव, 48,000 का बदलाव। वहीं अगर 57,500 की कॉल देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। 5.5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है और 19,500 शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए हैं ओपन इंटरेस्ट में। सिमिलरली पुट साइड पर देखेंगे तो 56,500 की पुट में राइटिंग दिखाई दे रही है। ये एक ब्रॉडर रेंज आप देख सकते हैं जहां पर 56,900 की पुट में तो 2.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 2 लाख का बदलाव। 56,700 की पुट में 1 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 2,200 का बदलाव है। और वही 56,500 के पुट में 7.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, लेकिन 80,000 शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर एक राइटिंग हम देख रहे हैं 57,500 की कॉल में और 56,500 की पुट में। अब एफएनओ हीट मैप दिखाते हैं फटाफट से और देखते हैं किस तरीके की ट्रेड्स वहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप एफएनओ हीट मैप देखेंगे आज के सेशन में, हालांकि अगर आज मार्केट की ब्रेथ भी देखें तो इवनली डिवाइडेड ही दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। लॉन्ग साइड पर 86 स्टॉक्स में पोजीशंस बनी है। शॉर्ट कवरिंग के सहारे 95 स्टॉक्स चल रहे हैं। शॉर्ट्स बने हैं 25 स्टॉक्स में और 19 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। आईएफएल फाइनेंस, हिंदुस्तान जिंक, महानगर गैस, आईईएक्स, लॉरस लैब्स 6% तक ऊपर आज के सेशन में। शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसमें बंधन बैंक, एमसीएक्स, आरबीएल बैंक, आयरेडा और जिंदल स्टेनलेस है। 6.5% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है आज के इस कारोबार में। वहीं अगर आप शॉर्ट साइड के ट्रेड्स देखेंगे जहाँ पर बिकवाली की पोजीशंस बनते हुए दिखाई दी हैं एफएनओ हीट मैप में, तो ब्लू स्टार, किंगस्टेक, कॉनकोर, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन ये नेगेटिव साइड पर है 1% नीचे। कल्याण ज्वेलर्स, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, डालमिया भारत, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इटर्नल यहाँ पर 2% तक की गिरावट, तेजी की पोजीशन सिमटते हुए दिखाई दी हैं। अब इस डाटा सेटअप के बीच में ट्रेड आपको कैसे लेना है इस पर करते हैं बातचीत। आशीष बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय रिमेनिंग सेशन के लिए इस डाटा के बेसिस पर। गुड आफ्टरनून दीपाली जी, वंस अगेन। देखिए, मोमेंटम बहुत स्ट्रेंथ बना हुआ है, और जिस हिसाब से निफ्टी ने कैप अप देने के बाद उसको सस्टेन किया वो काफ़ी इंप्रेसिव है। और जिस हिसाब से 25,000 के में पुट राइटर्स ने पोजीशंस ऐड की है, हमें लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है। फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं है इन लेवल्स पे अब, लेकिन 24,950 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। हमें लग रहा है कि जो नेक्स्ट निफ्टी की टारगेट है वो 25,450 तक निफ्टी मूव कर सकता है।
25,500 जरूर एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो वहां से पहले 25,450 पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। वही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली 57,000 पे कॉल पुट राइटिंग हो रही है वो काफी इंप्रेसिव है। तो यहाँ पे भी फ्रेश लॉन्ग जाने की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे। फॉर द नेक्स्ट टारगेट जो हमारे दिख रहे हैं वो यहाँ से 1,000 पॉइंट की रैली हम बैंक निफ्टी में और एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो 57,900 के टारगेट बैंक निफ्टी में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें पोजीशंस को, जो यहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 56,700 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए, तो इंडेक्स पर राय रही, लेकिन अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो बताइए आशीष, जो ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं। जी, पहला जो ट्रेड में अच्छा लग रहा है वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला फ्राइडे के सेशन में। आज सुबह से खुलने के बाद स्ट्रेंथ में ही काउंटर ट्रेड कर रहा है, और पूरा का पूरा एनबीएफसी स्पेस काफी बज कर रहा है। ये स्टॉक ने फ्राइडे को ही अपना 220 डेमा रीगेन किया है। तो यहाँ पे मोमेंटम काफी या रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 607 रुपये का एक एसएल मेंटेन करे। 630 का पहला टारगेट और 645 के दूसरे टारगेट के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो रियलिटी सेक्टर से फिनिक्स मिल। यहाँ पे भी सेटअप स्ट्रांग बन रहा है। स्टॉक 200 डेमा को रिगेन करने का अटेम्प्ट ले रहा है, और हमें लग रहा है कि उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1590 का एसएल मेंटेन करे। 1650 का पहला टारगेट और 1680 दो टारगेट्स के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह है। तीसरा जो सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है वो एनर्जी का, और एनर्जी सेक्टर से अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इसमें मोमेंटम स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है, 20 डेमा से रीगेन करता हुआ देखने मिला है। तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 880 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 920 का पहला टारगेट और 940 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह है। ओके, तो 3 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस डेज हाई पर ये स्पॉट में फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है, 903 का भाव है, खरीदारी की सलाह है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में ट्रेड लें, 1% ऊपर फ्यूचर भी ट्रेड कर रहा है। 630-645 के लाइकली टारगेट के लिए खरीदें। 607 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है आशीष भेटी की तरफ से। फिनिक्स मिल्स फ्यूचर्स 1% ऊपर है 1627 पर, या 1650 1680 के टारगेट्स के लिए खरीदे। 5090 का स्टॉप लॉस रखें। और आखिर में बताया अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जहां पर 909 पर फ्यूचर्स 2% ऊपर ट्रेड करते हुए 920-940 के लाइकली टारगेट के लिए खरीदें। 880 का एक स्टॉप लॉस आपको रखने की सलाह है। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे टाटा मोटर्स की। आज एनालिस्ट मीट चल रही है, क्या एक्सपेक्ट करें इस पर तो बातचीत करेंगे ही। साथ ही आपको बता दें ब्रेक में जाते जाते कि आज मनी कंट्रोल की जर्नी का एक अहम पड़ाव है, और भारत के सबसे ट्रस्टेड मार्केट्स और बिजनेस यूज प्लेटफॉर्म्स होने से लेकर मनी कंट्रोल प्रो के 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तक का सफ़र हमने तय किया है। इस शानदार यात्रा के बाद अब हम नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं मनी कंट्रोल सुपर प्रो के लॉन्च के साथ। और ये प्रोडक्ट खासकर उन रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है जो गंभीर हैं, जो बाजार को समझना चाहते हैं और जो क्लैरिटी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं। मनी कंट्रोल सुपर प्रो ये एक अल्ट्रा प्रीमियम इंटेलिजेंस लेड मार्केट प्रोडक्ट है जो सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो के फीचर्स ही नहीं बल्कि उससे काफ़ी आगे तक ले जाता है, स्ट्रक्चर रियल टाइम इंसाइट्स के साथ, जो आज के निवेशकों के लिए ज़रूरी है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ नॉइज, कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस और स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, मनी कंट्रोल प्रो सुपर लाता है एक पूरी क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस। तो स्वागत कीजिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो का।
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और आशीष बेटी हमारे साथ बने हुए हैं। अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। आशीष बताइए आज का सस्ता ऑप्शन। जी पूनावाला फाइनेंस में खरीदारी की सलाह है। इसके जो मोमेंटम बना हुआ है, हमें लगता है कि इसे ऑप्शन के थ्रू प्ले करना चाहिए। 435 की जो कॉल है, 11 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रही है। इसमें खरीदारी करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना है वो 8 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 16 और 22 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो पूनावाला फिनकॉर्प 435 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है, जो अभी 12.25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ एक पोजीशन आप बना सकते हैं। ये सस्ता ऑप्शन आशीष की तरफ से 16 और 22 से 2 टारगेट रहेंगे। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस 8 रुपये का मेंटेन करना है। तो पूनावाला फिनकॉर्प का 435 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबर आपके लिए लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। रुक करते हैं कोर एक्सक्लूसिव खबर का, जो कि इंश्योरेंस स्पेस से जुड़ी हुई है। दरअसल इंडिविजुअल एजेंट के लिए जो ओपन आर्किटेक्चर का प्रस्ताव है वापस लिया जा सकता है। सरकार वापस ले सकती है, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था। और डिटेल समझते हैं, यश हमारे साथ बने हुए। यश बताइए क्या डेवलपमेंट्स रिसेंटली हुई, क्या अपडेट्स अभी एक्सक्लूसिवली हाथ लगी हैं? ये एक बड़ा डेवलपमेंट और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। सबसे ज़्यादा देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जो कि LIC है, और दूसरे नंबर पे जो इंश्योरेंस कंपनी आती है जो कि SBI लाइफ है। डेवलपमेंट ये है कि कुछ महीनों पहले सरकार ने एक कंसल्टेशन पेपर लाया था, जो कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पे था, जिसमें एक पॉइंट ये था कि सरकार ने प्रपोज किया था कि जो इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं उनको एक से ज़्यादा, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा कंपनीज के साथ टाई अप करने के लिए अलाउड करना चाहिए। ये एक प्रपोजल था सरकार के द्वारा। करंटली जो रेगुलेशंस है हमारे पास, उसमें एक इंडिविजुअल एजेंट को एक लाइफ, एक जनरल और एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही टाई अप करना अलाउड है, पर सरकार ने इस एक की संख्या को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। हमें सूत्रों से पता चला है कि LIC और SBI लाइफ, जो कि दो सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने इस प्रपोजल का सपोर्ट नहीं किया था। उनके अगेंस्ट में गवर्नमेंट पे एक प्रेजेंटेशन दी थी, जहां पे उन्होंने कहा था कि एजेंट जो नेटवर्क है उसमें LIC और SBI लाइफ ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, कई सालों से एक एजेंसी, कैप्टिव एजेंसी नेटवर्क बिल्ड किया है। और अगर सरकार ये प्रपोजल अभी लाती है तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर LIC के बिजनेस पे आंच आती है तो ये पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव हो सकता है। इसके बाद हमें सूत्रों से पता चला है कि गवर्नमेंट ने जो आर्ग्यूमेंट आया था LIC और SBI लाइफ से, उनका जो विरोध आया था उस पर सोच विचार करके ये निर्णय किया है कि इस प्रपोजल को ड्रॉप किया जाए और इसके बिना आगे बढ़ा जाए, यानी कि इंडिविजुअल एजेंट्स एक ही लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करना उन्हें अलाउ किया जाए। ये क्यों एक बड़ा पॉजिटिव है? ये दो नंबर देखिए। LIC का टोटल प्रीमियम का 94% आता है इंडिविजुअल एजेंट से। SBI लाइफ के टोटल प्रीमियम का 24% आता है इंडिविजुअल एजेंट से। अगर इस इंडिविजुअल एजेंट्स को एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा टाई अप करना अलाउ करते हैं, तो जो इतना ज़्यादा बिजनेस आता है जो माध्यम से, उस पर एक रिस्क आ सकता है, बहुत बड़ा रिस्क आ सकता है। इसलिए LIC ने और SBI लाइफ ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। और अगर ये नहीं पारित होता है, इसका मतलब अगर इंडिविजुअल एजेंट्स एक ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप कर सकते हैं, तो जो LIC का सबसे बड़ा बिजनेस है या SBI लाइफ का एक काफ़ी बड़ा बिजनेस है, उस पे वो खतरा टलता हुआ दिखेगा। ओके, शुक्रिया यश आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इंपॉर्टेंट खबर पूरे ही इंश्योरेंस पैक के लिए, LIC और SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स ऑलरेडी फोकस में, जहां थोड़ी बाइंग भी देखने को मिल रही है। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। थैंक यू आशीष आने के लिए शो में और ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए सास बहु सेंसेक्स। नमस्कार।